ये तमाम केसेस अब खत्म हो गए हैं, तो क्या इनको आने वाले वक्तों में चैलेंज किया जा सकता है? वो शिकें कल को सुप्रीम कोर्ट या फॉर दैट मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या आइन के रूह के खिलाफ है, तो उस सूरत में तो फिर ये मामला फिर से खुल जाएंगे। तो 3 महीने जो है ना वो जुल्म में ज्यादती है, हमने उसको चेंज करा है। क्या गलत किए ये आप फैसला कर ले। आज जो ये मामला हुआ है, जो नैब से केसेस खत्म करवाए गए हैं, ये जो केसेस खत्म हुए हैं, इनको आप किस नजर से देखते हैं, क्या समझते हैं? ये एक एनआरओ है जो कि हुकूमत ने खुद अपने आप को दे दिया? देखिए ना, इन्होंने जो अमेंडमेंट्स की हैं जो कि अंडर चैलेंज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अंडर चैलेंज है और सुप्रीम कोर्ट में भी अंडर चैलेंज है इस वक्त, वो पर्सन स्पेसिफिक है कि ये कुछ इन लोगों को, चंद एक लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो तरमीम की गई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी रजिस्ट्रेशन के असूल के खिलाफ है, लेकिन ये उसका फायदा उठा रहे हैं, दरादर केसेस माफ करवा रहे हैं। लेकिन ये अगर कल को ये लॉ स्ट्राइक डाउन हो जाता है हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर एक जो है इसमें उलझाव पैदा हो जाएगा। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो सर, ये मियां शहबाज शरीफ साहब का केस हो, राजा परवेज साहब का केस हो, यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस या हमजा शहबाज का केस हो, ये तमाम केसेस अब खत्म हो गए हैं, तो क्या इनको आने वाले वक्तों में चैलेंज किया जा सकता है? जैसे नैब के कवानीन तब्दील किए गए थे, तो खान साहब ने इस बात का ऐलान किया था कि जनाब मैं जाऊंगा और उसको चैलेंज कर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करूंगा। अब ये जो तमाम चीजें हुई हैं, ये चैलेंजेबल हैं, इसको चैलेंज किया जा सकता है, या जब नई हुकूमत आएगी तो ये दोबारा केसेस खुल जाएंगे? देखिए ना, वो तो फिर जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्सिक्वेंशियल कहते हैं, नताज के तौर पे। ठीक है। मिसाल के तौर पर जिन शिकों के तहत इन्होंने केसेस विड्रॉ किए हैं, वो शिकें कल को सुप्रीम कोर्ट या फॉर दैट मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या आइन के रूह के खिलाफ है, तो उस सूरत में तो फिर ये मामला फिर से खुल जाएंगे। ठीक है। कादर मंदोखेल साहब को भी ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पेशे के एतबार से जनाब माहिर कानून भी है। सर, ये बताइएगा, नैब के केसेस जो चल रहे थे, जो भी केसेस थे करप्शन के थे, इसको लड़ना चाहिए, इसको फेस करना चाहिए, या इस तरह से ख़त्म करना चाहिए जो कि आज चीज़ें हुई? आप समझते हैं ये दुरुस्त हुआ है, ऐसा होना चाहिए? और अगर आप हुकूमत में होते, अगर आप अपोजिशन में होते, खान साहब पर ये केसेस चल रहे होते और खान साहब इस तरह से सारे मामला को ख़त्म कराते, तो आपका क्या मौक़िफ़ होता? देखिए, पहली बुनियादी बात तो ये समझने की जरूरत है कि जब भी कोई हुक्मरान होता है उसके सामने केसेस चलते रहते नहीं है। ठीक है। और फिर अच्छा, वो तरामीन 2-3 आपके सामने पेश कर लेता हूँ और हमारे मोहतरम सीनियर हामिद खान साहब भी सुन रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ 10 साल से अंग्रेज का कानून चल रहा है रिमांड के मामले में, यानी एक आदमी ने अगर 1000 कत्ल भी किया हो तो उसको 1 हफ्ते 10 दिन मैक्सिमम 15 दिन 14 दिन ज्यादा रिमांड ली। ठीक है। और यहाँ नेब का जो कवानीन था उसमें 3 महीने की रिमांड। जी बिल्कुल, 90 डेज। बिल्कुल। तो आप मुझे बता दो, डॉक्टर आसिम आपको याद होगा, आपको मुस्लिम की पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा याद होंगे। ये हमने एक तरामीम ये कर दिए कि भाई जब आपका यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर है, हमारे यहाँ 75 साल से जो कानून चल रहा है 14 दिन की रिमांड, तो 3 महीने जो है ना वो जुल्म में ज्यादती है, हमने उसको चेंज करा है। क्या गलत किए ये आप फैसला कर ले। दूसरा हमने ये किया है कि जो नेब कानून है, ये हमारे यहाँ FIA भी है, हमारे एंटी करप्शन भी, दूसरे अदारे। यानी मैं आपको एक मिसाल सुनाऊं कि ऐसा केस मेरे एक नजर में, एक शख्स 40 लाख के केस में 4.5 साल से जेल में है। एक शख्स के ऊपर मुझे याद पड़ रहा है 1.25 लाख रुपए के करप्शन का केस था और वो नेब का केस था। तो वहां हमने एक हदूद मुतयन कर दिए कि 50 करोड़ से ऊपर के केस होंगे तो वो नेब सुन सकेंगे, 50 से नीचे दूसरे जो महकमे बैठे हुए, यानी 1.25 लाख की 40 लाख की क्या केस है। अब आप मुझे बता दो अब आप मुझे बता दो कि इसके ऊपर PTI ने इसकी मुखालफत की, और फिर अभी पिछले दिनों में जो सेशन जज साहबा
ज़ेबा चौधरी साहबा ने जब 2 दिन की रिमांड दिए तो पूरे पीटीआई चीख पड़ी, बल्कि इमरान खान नियाजी साहब ने जो कुछ कहा वो आपके सामने है। यानी एक तरफ आप कह रहे हैं 90 डेज रिमांड खत्म नहीं होना चाहिए। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।